मनोज तिवारी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। एक रिएक्शन मनोज जी जरा जल्दी से मुंबई से ले लेते हैं, क्योंकि आज जो कोर्ट ने टिप्पणियां की है साहिल जोशी, वो मुंबई पुलिस और उसकी जांच को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये कहा है कि आप तो इंक्वायरी कर रहे थे 174 सीआरपीसी के तहत, आपने इतने दिनों तक सिर्फ पूछताछ की, इंक्वायरी की, आप जांच तो कर ही नहीं रहे थे। और इसकी तरह साथ ही देखिए कैसे एनसीपी में भी आपस में अब खुलकर विरोध दिख रहा है, जब पार्थ पवार ये ट्वीट कर देते हैं सत्यमेव जयते यानी सीबीआई जांच के पक्ष में खुलकर। पार्थ पवार की बात है तो पार्थ पवार ने इससे पहले ही सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद पार्थ पवार को शरद पवार की तरफ से काफी झाड़ भी पड़ी थी उस चीज को लेकर। आज एक बार फिर पार्थ पवार उस बारे में सत्यमेव जयते का ट्वीट कर रहे हैं। तो जो पवार परिवार के अंदर जो राजनीतिक झगड़ा है वो इसके बहाने सामने आ गया है। रही बात मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, तो कोर्ट ये कह रहा है कि ये कोर्ट ऑर्डर्ड इंक्वायरी है और इस पर अब महाराष्ट्र सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का ने साफ अदालत के अंदर ये कह दिया था कि हमको इस ऑर्डर को चैलेंज करना है, क्योंकि ये लार्जर ज्यूरिसडिक्शन के पॉइंट को कहीं ना कहीं छूता है। क्या ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार सरकार के पास है या नहीं है, राज्य सरकारों के पास ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार है कि नहीं, उस बात को लेकर चैलेंज करना है। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब ये कोर्ट ऑर्डर्ड इंक्वायरी है, ताकि उस फैसले पर कोई और चैलेंज ना करे कि क्या बिहार सरकार के पास ज्यूरिसडिक्शन के राइट थे कि नहीं थे। अब ये बात ठीक है, अब सीबीआई इस बारे में जांच करेगी, क्योंकि पहले ही इस मामले को लेकर कई सारे मामले उठाए गए। पहले नेपोटिज्म का मामला उठाया गया, उसके बाद रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे, फिर हत्या की बात करना शुरू हो गया। तो 3-4 अलग अलग चीजें लेकर लोग सामने आए हैं। तो जाहिर सी बात है अब सीबीआई करेगी, एक थर्ड एजेंसी करेगी, ना बिहार पुलिस ना मुंबई पुलिस, तो कम से कम इसमें चीज सामने आएगी, यही माना जा रहा है। रही बात रिया चक्रवर्ती की, तो उनके वकील का कहना है कि उनके तरफ से सीबीआई जांच को कभी ना नहीं थी, सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन के इशू पर वो अदालत में गए थे। उनका भी एक रिटन स्टेटमेंट थोड़ी देर में आने की उम्मीद है। अब ये सीबीआई की टीम भी अब मुंबई आएगी, सारा फॉरेंसिक एविडेंस मुंबई पुलिस से कलेक्ट करेगी। बाकी जो बयान अब तक लिए गए हैं मुंबई पुलिस की तरफ से, वो खुद भी नए सिरे से बयान लेंगे। पहले ही परिवार का बयान वो ले चुके हैं। अब ये पूरी इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, वो पूरा मुंबई के भीतर होगा, सीबीआई के जरिए होगा, लेकिन मुंबई के भीतर होगा। ये बात अब साफ हो गई है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि नेपोटिज्म का मामला उठा, हवा में किसने उठाया? अगर उस तरह से तफ्तीश आगे मुंबई पुलिस ले जा रही थी तो उन्होंने बताया नहीं। जब 56 लोगों की उन्होंने जांच की, किस आधार पे की, क्या कुछ किया, ये सब वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए और इसीलिए सर्वोच्च अदालत ने उसमें मेरिट नहीं देखा। बिहार पुलिस की एफआईआर को सही ठहराया, सीबीआई को इंक्वायरी सौंप दी है। मनोज तिवारी जी, आपका रिएक्शन। ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द अर्लिएस्ट। थैंक यू वेरी मच। But it has been announced, so will we see Mumbai Police cooperating? Space दो, space. तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को आप देख रहे थे, उन्होंने रिएक्शन दिया है इस पूरे मामले पर कि वो अभी इंतजार करेंगे जब तक उनके जो वकील यहां पर हैं वो पूरे ऑर्डर की कॉपी नहीं देते हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कुछ देर में वो इस पर प्रतिक्रिया देंगे जब उन्हें पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है ये साफ कर दिया जाता है। मनोज तिवारी जी, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए अंजना जी, मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं और बहुत इमोशनल दिन है ये सुशांत के परिवार के लिए भी और हम जैसे लोगों के लिए भी जो इसमें न्याय चाहते थे और न्याय चाहते हैं, और करोड़ों सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए 66 दिन के बाद मन ऐसा सुकून महसूस कर रहा है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस केस में अपनी आवाज उठाई है और पहली बार देख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार के अपने कारणों से महाराष्ट्र पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है। और अब जो मैंने अभी स्टडी किया, जितना सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो इस देश में न्याय की जीत है। लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई कितना भी मजबूत हो स्टेट, जो सत्य को छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कई परिवारों को अपने पर्सनल रिश्तों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अपने अंतरंग फोटोज को रिलीज करना पड़ेगा, न जाने कितने
द्वंद से गुजरना पड़ेगा, वैसे में विश्वास हुआ है कि इस देश में न्याय है और न्याय सत्य तक ले जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल।